नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के वन शॉट अवकलन की। यानी कि हम आज की क्लास में वन शॉट सॉल्व करेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम है अवकलन प्रश्नावली 5। ठीक है, और आज की क्लास में मात्र 1 अंक वाले प्रश्न होंगे। जितने भी सन में आए हुए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं 4 क्वेश्चन बैंक के। कौन से 4 क्वेश्चन बैंक के हैं? पहली आपकी विद्या प्रकाशन है, दूसरी राजीव प्रकाशन है, तीसरी अवतार है और चौथी राहुल टॉप 10। यानी इन चारों क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण आपको इन क्लासों में मिलेगा, जो आपका वन शॉट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर कहा गया cos इनवर्स e की पावर x अवकलन होगा, यानी इसका अवकलन करना है। और ये 2023 में आया हुआ पेपर कोड इसका BD है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। माना y बराबर cos इनवर्स e की पावर x, इसका हमें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के। तो ये हो जाएगा क्या? dy अपान dx बराबर d अपान dx cos इनवर्स e की पावर x, इसका हमें अवकलन करना है। और आपको पता है कि cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x का यदि हम क्या करें, अवकलन करें, तो इसका फार्मूला होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यानी इसका फार्मूला आपको क्या हो जाएगा? dy अपान dx बराबर -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के रूप में ये है आपका, यानी e की पावर x का होल स्क्वायर इनटू, अभी इसका अवकलन होना बाकी, यानी अवकलन किसका हो जाएगा? e की पावर x का। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस, इसका जब कोष्टक खोलेंगे तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। x का अवकलन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा dy अपान dx बराबर -e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। ये फार्मूला होगा, सॉरी ये आंसर होगा आपका। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है? विकल्प मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा विकल्प आपका 100% राइट है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि y बराबर 40 और x बराबर 4 अपान t, तो dy अपान dx होगा। और ये आपका 2023 में आया हुआ पेपर कोड AY है, और ये आपके 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देख के लग नहीं रहा कुछ अलग तरीके का है। अलग तरीके कहने का मतलब है, इसमें आपको प्रचाल दिख रहे हैं। इन दोनों कनेक्शन किससे है? T से है, जो आपने प्रश्नावली शायद 5.3 में पढ़ा है। प्रचालों को विलुप्त किए बिना हमें अवकलन करना होता था। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है y बराबर 4t, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। लिख देते हैं यहाँ पर कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान dt बराबर 4, t का हो जाएगा अवकलन 1
क्या हो जाएगा 1, यानी कि dy अपान dt बराबर कितना आ गया 4। इसको बना देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हमें x बराबर दिया गया है 4/t। अब इस t को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 t की पावर -1। अब यहाँ पर x पावर n का फार्मूला लगेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx अपान dt। यहाँ पर लिख देते हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा dx अपान dt बराबर 4। यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला हो जाएगा n x की पावर n -1, यानी यहाँ पर t -t हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा dx अपान dt बराबर -4 t की पावर -2, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। अब हमें dy अपान dx चाहिए, यानी कि dy आपका ये रहा, dx आपका ये रहा, यानी कि समीकरण 1 में 2 का भाग देना होगा, तब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण ये रहा है आपका dy अपान dt बटे में dx अपान dt बराबर dy अपान dt कितना है 4 है, dx अपान dt कितना है -4 और t की पावर -2 ये है। अब 4 से 4 तो आपको कट ही जाएगा, 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, dt से dt कटेगा तो हो जाएगा dy अपान dx बराबर dy अपान dx बराबर 1 बटे -t की पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपान dx बराबर, इस माइनस को ऊपर लगा देंगे और t का जो माइनस है वो आपका धनात्मक हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, जो कि विकल्प नंबर पहला ही आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर -1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। अब ये क्वेश्चन 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी अच्छा क्वेश्चन है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, सान्तत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि फलन सान्तत्य कब होगा। फलन सान्तत्य तब होता है जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो हम कह सकते हैं कि फलन सान्तत्य है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f ऑफ x निकालेंगे। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालते कैसे, कहाँ पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सान्तत्य की जांच, सान्तत्य की जांच, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखते किस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 3, ये आपका 3 आएगा और ऊपर लगा देंगे प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे समझिए, इसे तो आप पहचानते ही हैं। क्या है ये आपका x डैश अक्ष है, ये x अक्ष है, ये आपका y डैश अक्ष, सॉरी y अक्ष है,
और नीचे वाला आपका वाई डैश अक्ष है। इधर का आपका राइट हैंड लिमिट होता है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। इधर आपके सब क्या चलते हैं, माइनस वाले, इधर आपके क्या चलते हैं, प्लस वाले। चलते कि नहीं चलते। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस, और एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से छोटी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फलन तो एक ही है, तो इसी फलन को हम ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ये है आपका, जो कि हो जाएगा 2x² माइनस का 1। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर 3 माइनस एच, ये हम मानते हैं x बराबर। अब कहाँ पर दिखा रहे हैं, 3 पर, यानी x बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 माइनस एच, 3 से 3 कटेगा, h टेंड टू 0। अब आपकी जो लिमिट थी वो लिमिट x टेंड टू 3 से h टेंड टू 0 हो चुकी है, क्योंकि इस x की जगह पर हम रखने वाले हैं 3 माइनस एच, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब h टेंड टू 0 यानी h की जगह पर 0 रख देना है। तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे आएगा आपका 2, ये 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 2, 3 माइनस 0 इन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस का 1, तो 2 नहीं 18 माइनस 1, तो आपका कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 17 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो ये चेंज होगा, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट क्या है, प्लस में है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक ही है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस और फलाना है 2x² माइनस का 1। अब यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर 3 प्लस एच, कहाँ पर दिखा रहे हैं, 3 पर, तो यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे, 3 बराबर 3 प्लस एच, h से h सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, h टेंड टू 0 हमें मिलेगा। अब आपकी लिमिट चेंज हो चुकी है, जो कि है h टेंड टू 0 टू x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1, h टेंड टू 0 यानी h की जगह पर 0 रख देना है आपको। तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 माइनस 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका 17। ये आपका राइट हैंड लिमिट। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कहाँ पर, x बराबर 3 पर, एफ ऑफ 3 जो कि कितना है आपका 2x² माइनस का 1, तो एफ ऑफ 3 बराबर 2, x की जगह पर रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 बराबर 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 बराबर 9 दूनी 18 माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया, 17। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 3 कितना है, 17। यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है।
इस तरह से क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वैकल्पिक नहीं है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और 1 अंक वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 2019, 22 और 23 में आया हुआ है, और कहा गया कि दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 3 और 1 है। कंडीशन ये रखी गई है, यदि x 0 के बराबर नहीं है तो इस फलन को ले लेना है, यदि x बराबर 0 है तो फिर 1 लेना है। और कहा गया x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये हमें दिखाना है। इसका मतलब है कि हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे कि संतत है अथवा नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है आपको पता है, ये आपका मूल बिंदु 0,0 होता है। इधर आपके सभी के सभी माइनस प्राप्त होते हैं और इधर आपके प्लस वाले। 0 माइनस मतलब 0 से माइनस की तरफ, यानी कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेकिन 0 नहीं, 0 से छोटे का मतलब है कि 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। और उस कंडीशन में हमें फलन कौन सा लेना है, ये, क्योंकि 0 माइनस है यानी 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए 0 नहीं है इक्वल नॉट 0 है, इसका मतलब हमें इस फलन को लेना होगा, ठीक है। यानी कि x की पावर 3 प्लस 3, ये आपका फलन आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने तीसरा क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम। माना x बराबर 0 माइनस h, x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 माइनस h, यानी h बराबर आपको 0 प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पर 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3, ये रखा जाएगा। अब h टेंड टू 0 यानी h की जगह पर 0 रख देना है, तो 0 माइनस 0 का क्यूब प्लस 3, यानी मिलेगा हमें मात्र 3। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, इस बार 0 प्लस रहेगा और आ जाएगा f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस होने पर कौन सा हमें फलन लेना है, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, लेकिन 0 नहीं, जब 0 नहीं तो इसका मतलब यही फलन हमें ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 प्लस 3, फिर वही कंडीशन होगी, यानी वही नियम तो यहाँ पर हमने किया। माना x बराबर 0 प्लस h, और x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस h, तो h बराबर मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पर 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3, तो h टेंड टू 0 यानी h की जगह पर 0 रख देना है, 0 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3।
क्योंकि 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब आगे x बराबर 0 पर हमें सातत्य की जांच कर ही रहे हैं, तो फलन हमें क्या लेना है, एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 कंडीशन में क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। कितना, 1। अब आप 0 रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, कहीं भी नहीं रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन इक्वल नहीं है एफ ऑफ 0 के। तो तीनों आपस में बराबर नहीं आए, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर फलन सांतत नहीं है। यही हमें दिखाना था। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, हम उसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। देखिए सतत लिखा हो, सांतत लिखा हो, सांतत्य लिखा हो, सांतत्यता लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि फलन को कहां पर हमें सांतत्य दिखाना है, तो मान लेते हैं कि माना x बराबर a पर सांतत्य की जांच करेंगे जहां a एक स्वच्छ अचर है, ठीक है। स्वच्छ क्या लिखेंगे, स्वच्छ, ठीक है। अचर है, क्या है, स्वच्छ अचर है। स्वच्छ अचर का मतलब है कि ए एक कोई भी अचर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। x बराबर a पर शुरुआत कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। और एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x। एफ ऑफ x आपका ये रहा, जो कि हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम वही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसे मानेंगे। माना x बराबर a माइनस h, x किसका है, कितना है, a है, तो a बराबर a माइनस h, तो h बराबर हमें मिल जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू h साइन, इस x की जगह पर रख देना है a माइनस h, इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। और इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। h टेंड टू 0 है, h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट, जैसे ही हम h टेंड टू 0 रखेंगे आपका लिमिट हट जाता है और हमें केवल मिल जाएगा साइन a माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि हमें मात्र मिलेगा साइन a का स्क्वायर। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x, तो आएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस
एफ ऑफ एक्स आपका ये है जो कि हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मानेंगे, माना x बराबर a प्लस एच, एक्स बराबर a पर हम दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a बराबर a प्लस एच, ए से a कटेगा, h बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 और साइन x बराबर कितना a प्लस एच, तो x की जगह रखेंगे a प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये कोष्टक यहाँ न लगा के हम यहाँ पर लगा देते हैं, h टेंड टू 0 रखना है जो कि हो जाएगा साइन a प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका साइन a का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा। ठीक है, यानी एक प्रकार से इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का कोष्टक, जिस प्रकार से हमें फलन में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये आपका राइट हैंड लिमिट, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम एफ ऑफ एक्स और निकाल लेते हैं, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए बराबर साइन एक्स की जगह पर हमें क्या रख देना है, ए स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पर ए रखना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना लेफ्ट हैंड लिमिट है उतना ही राइट हैंड लिमिट है और उतना ही एफ ऑफ ए है। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः सभी मानों के लिए, सभी मान नहीं, सभी स्वच्छ अचर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अतः सभी स्वच्छ अचर के लिए फलन सांतत है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को इसको करना था। तो उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत ही गजब के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया y बराबर कास इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन गुणांक का मतलब अवकलन ही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं, एक आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, और एक आपका सेकंड मेथड भी है। तो पहले फर्स्ट मेथड देखिए, फिर हम सेकंड मेथड से भी बता देंगे। तो y बराबर कास इनवर्स साइन x, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो y बराबर कास इनवर्स, ये आपका साइन x है। साइन x को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है और ये आपका कास से कास इनवर्स कट जाएगा, तो y बराबर आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy अपान dx, पाई बाई 2 का देखिए 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है, x का अवकलन हो जाता है 1, तो dy अपान dx बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। अब आपका सेकंड मेथड क्या है, जो आपके दिमाग में तुरंत चल जाता है, सेकंड मेथड। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चला होगा कि y बराबर कास इनवर्स साइन x तो हमें दिया ही है और हमें पता है कि कास इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d अपान dx
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता ही है। इसी को हम लगा देते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा आपका एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा dy/dx। ये कास इनवर्स x है, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन x का होल स्क्वायर। अब देखिए कास इनवर्स का तो आपने कर दिया, लेकिन साइन x का नहीं किया, तो अभी साइन x का होना बाकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1/√1 माइनस, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और साइन x का अवकलन होता है cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि x इनटू में आपका cos x चल रहा है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1 ये हो जाएगा cos x इनटू में ये आपका cos x से cos x कट जाएगा, क्योंकि अंदर 2 थे, एक बाहर आया। तो ये आपका आया dy/dx बराबर -1, जो कि कुछ भी अंतर नहीं है, देख लीजिए। बस ये आपका लंबा मेथड हो गया, ये आपका छोटा सा मेथड हो गया। तो एक नंबर में क्या चाहेंगे, इतना छोटा ही तो हल करना चाहेंगे। और आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। उम्मीद है बच्चों दोनों के दोनों आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा है फलन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, और ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। चले इस फलन को हम मान लेते हैं कि माना y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए x बराबर हम यहाँ पर क्या ऐसा अज्यूम करें, क्या माने जिससे आपका साइन इनवर्स कट जाए, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या माने हम x बराबर, यदि आपने एक फार्मूला पढ़ा हो, कौन सा फार्मूला, साइन 2 थीटा का, जो कि होता tan के पद में 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा इसको, है कि नहीं। यदि इस x की जगह पर tan आ जाए तो ये आपका देखिए सेम टू सेम बन जाएगा, जो कि आपका फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन से साइन इनवर्स आपका आराम से कट जाएगा। यदि नहीं याद है तो फिर आप क्या मानेंगे, कभी साइन रखेंगे, कभी कास रखेंगे, टैन रखेंगे, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्या है, साइन कास टैन कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं, उन 6 को रख के देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो हम x बराबर क्या मानेंगे, टैन थीटा, ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे, टैन थीटा। अब यहाँ से थीटा की हम थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकल के आएगी टैन इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने के नहीं, पहले वैल्यू रखें। तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला हो गया आपका साइन 2 थीटा का, साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर 2, tan उसका होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि 7वां क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ये 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चले इसको हम मान लेते हैं कि y के बराबर, माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब x बराबर हम क्या यहाँ पर अज्यूम करें जिससे आपका tan इनवर्स कटना चाहिए, बताइए क्या माने। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है tan 3 थीटा, जो कि फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। यदि आपको याद है तो ये फॉर्मेट इसके जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर यदि हम tan थीटा रखें तो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, जिससे tan से tan इनवर्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू निकालें तो निकल के आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर 3 थीटा, तो y बराबर 3 tan इनवर्स x आएगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हमें अवकलन कर देना है। तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर 3, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल हमारा आंसर आएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, और अभी तक के 1 से 8 तक के क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर रिप्लाई देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x के लिए dy अपान dx ज्ञात करना है, और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और एक नंबर के छोटे क्वेश्चन तो होंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर साइन x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जगह 2x का हो जाएगा 1 प्लस 3 y का हो जाएगा dy अपान dx और साइन x का अवकलन क्या हो जाता है cos x। तो ये आपके पास बचा है 2 प्लस 3 dy अपान dx बराबर में cos x। ये धन से ऋण में जाएगा तो हो जाएगा 3 dy अपान dx बराबर cos x माइनस का 2 और आ जाएगा dy अपान dx बराबर cos x माइनस 2 और ये गुणे से आपका भाग में आ जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, आराम से बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पेपर में बैठना है। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पेपर सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल छोटे और आसान है। इसमें कहा गया है कि log sin x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए और 11 नंबर में कहा गया फलन e की पावर cos x स्क्वायर का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 11 नंबर जो है 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी दोनों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 10 नंबर, सॉल्व 10। ठीक है, मान लेते हैं y के बराबर, माना y बराबर log sin x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान dx और ये आपका log sin x है, log sin x, इसका अवकलन होगा d अपान dx log sin x। तो dy अपान dx बराबर log x का हो जाता है 1 बटे ये हो जाएगा sin x और sin x का अवकलन होगा d अपान dx, ये हो जाएगा sin x। तो dy अपान dx ये आपका y है। ठीक है, बराबर 1 बटे sin x और sin x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर cos बटे sin क्या हो जाएगा cot x। ये हो गया आपका अवकलन यानी 10वें नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 11। इसे भी हम y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर e की पावर cos x स्क्वायर है। ठीक है, अब e की पावर ये x है एक प्रकार से, तो इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपान dx, e की पावर ये x है तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कुछ भी नहीं चेंज होता। लेकिन इस cos x का होगा, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x के रूप में आपका x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो फाइनल आपका आंसर आएगा dy अपान dx। इस माइनस को लगाएंगे आगे, ये 2x रहेगा आगे। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि 10 और 11 दोनों आपको बेहद आसान लगे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे
क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा गया कि log sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में ही आया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो लिखेंगे माना y बराबर log sec x प्लस tan x, इसका x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, ये आपका log है, log x जो कि हो जाएगा 1 sec x प्लस tan x, ये आपका रहेगा ही। अब इसका अवकलन करेंगे, किसका अवकलन होगा, हो जाएगा sec x प्लस tan x का। ठीक है, अब देखिए dy अपान dx बराबर 1 sec x प्लस tan x इंटू sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, dy अपान dx 1 sec x प्लस tan x, तो यहां से अवकलन हो रहा है आपका sec x, जो कि बचेगा आपका tan x प्लस sec x, ये बच जाता है। और ये सेम है कि आपका जाएगा कट, जो कि हो जाएगा dy अपान dx बराबर बचेगा आपके पास sec x, ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, बिल्कुल सिंपल सा था, आराम से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, 2022 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कहा x बराबर a cos t y बराबर b sin t हो तो dy अपान dx ज्ञात करना है, और 2018 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्व नंबर 13, तो इसको मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy अपान dx, जबकि साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स का हो गया है, लेकिन अभी अवकलन हमें करना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1/√1 माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2x, जो कि हो जाएगा dy अपान dx बराबर 2x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब सॉल्व करेंगे 14 नंबर, सॉल्व 14। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर a cos t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर प्रचाल क्या है, t है, तो x का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन,
तो x का हो जाएगा dx अपान dt बराबर a, काश t का हो जाएगा माइनस का साइन t। तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर माइनस का a साइन t। ये आपका समीकरण 1 है। अभी हमें y बराबर दिया गया है b साइन t, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर b साइन t का हो जाएगा काश t। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए dy अपान dt। dy अपान dt ये रहा, dx अपान dt ये रहा। यानी कि हमें क्या करना है कि समीकरण 2 में भाग लगाना है समीकरण 1 का। ठीक है, तो ये रहा आपका dy अपान dt बटे में dx अपान dt बराबर b काश t बटे a साइन t, वो भी माइनस का a साइन t। dt से dt कटेगा, ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर माइनस का b अपान a, काश बटे साइन क्या हो जाएगा काट t। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बेस्ट है, कोई भी दिक्कत परेशानी वैसे नहीं हुई होगी इन क्वेश्चनों में। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आता है तो आता है, आप लोग लिख के चाहे रख लीजिए। 100% एक क्वेश्चन आता ही है, 1 नंबर या 2 नंबर का। ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर कोड क्या था AX था। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x x³ माइनस 3 और x³ प्लस 1 ये फलन कब कब लेने हैं। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू या तो 2 से छोटी हो जाए या तो 2 के बराबर हो जाए, तो हमें इस फलन को लेना है। ठीक है, यदि x का मान 2 से बड़ा हो जाए तो भी इस फलन को ले लेना है, और चेक करना कहाँ पर, x बराबर 2 पर सांतत्य फलन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है माइनस लगता है। ठीक है, और f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू, जस्ट 2 से छोटी, 2 से छोटी हो गई। इसका मतलब ये कह रहा है x का मान या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। इस कंडीशन में इस फलन को लेंगे, इसका मतलब हमें इस फलन को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू वो 2 से छोटी है, और यहाँ पर 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू। तो आ जाएगा x³ माइनस 3। अब यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 2 माइनस h। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है 2 है, ये हो जाएगा 2 बराबर 2 माइनस h, 2 से 2 कटेगा, h बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पर हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। अब ये हो जाएगा h टेंड टू 0, यानी h की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 का होल क्यूब, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, तो आ जाएगा कितना 5। ये आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2, इस बार क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा f ऑफ x, तो लिमिट
एक्स टेन टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो इस फलन को ले लेना है। तो ले लेते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिखेंगे माना x बराबर 2 प्लस एच, इस बार जगह पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और x की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 2 प्लस एच, तो h बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1। तो h टेन टू 0 यानी कि h की जगह पर 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये आपका राइट हैंड लिमिट है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x बराबर 2 पर फलन का मान f ऑफ 2। तो x बराबर 2 पर ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है x की वैल्यू या तो 2 के से छोटी हो या 2 के बराबर हो, तो हमें इस फलन को लेना है, यानी x की पावर 3 माइनस 3। तो f ऑफ 2 x की जगह रखेंगे 2 की पावर क्यूब माइनस 3, तो f ऑफ 2 बराबर 8 माइनस 3। तो f ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यानी देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2 कितना है, 5, इसलिए x बराबर 2 पर f सांतत है, यानी फलन सांतत है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरे डाउट सहित समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप हमारे से व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप उसकी फ़ोटो खींचिए और उसमें डाल दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए या व्हाट्सएप में ही सीधे डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगले क्लास में आपको उस क्वेश्चन का सल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग 2-2 अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।